हेलो फ्रेंड्स। क्या आप ऐसे कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंक पीओ, यूपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, सीएचएसएल, पीसीएस? तो ये जो वीडियो का और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का जो कलेक्शन है, यह आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि करंट अफेयर्स अगस्त 2025 के वीक 1 से क्या क्या न्यूज़ है, क्या है हाईलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है, और फिर ट्रेंडिंग क्या है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ, अनु रानी को किस इवेंट के लिए गोल्ड मेडल मिला, और भारत ने बना दिया एशिया का सबसे लंबा ट्रेन फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी, उसके बारे में जानेंगे। और कहाँ फ्लैश फ्लड आया और फ्लैश फ्लड होता क्या है, ये बातें हम आपको आज बताएंगे। साथ में एक इंटरनेशनल न्यूज़ को भी हम कवर करेंगे, कैसे अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया और उस ग्राउंड पे लगाया जो वो खुद करता है। इसको भी डिटेल में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, जापान। जहाँ जापान में द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन टोक्यो फ्रॉम 13 टू 21 ऑफ सितंबर, यानी कमिंग मंथ में ही होने जा रहा है। मोर देन 2000 एथलीट्स फ्रॉम सम 200 कंट्रीज विल कम टू टोक्यो टू टेक पार्ट इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट। द फर्स्ट इवेंट वॉज हेल्ड इन हेलसिंकी। तो पहला वाला जो ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था हेलसिंकी यानी फिनलैंड में हुआ था, और अभी 2025 का जो होने वाला है वो होने वाला है जापान में, टोक्यो में। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आपको मैं कोशिश करूंगा बताने का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैरिफ इम्पोज्ड ऑन बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन इंडियन गुड्स एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टिंग अगस्त 27, 2025? अगस्त 1 से तो ऑलरेडी 25% लगा ही दिया गया था, अभी रिसेंटली और उसे इंक्रीज किया गया है। ये इंक्रीज जो टैरिफ लगेगा ये 27 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो ये कितना टोटल टैरिफ लगाया गया, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 50%। सो डोनाल्ड ट्रंप imposed 25% tariff on Indian goods exported to the United States effective from August 1st, 2025. This move makes a significant escalation in trade tension between the two countries. और भी कई कंट्रीज पर इन्होंने लगाया है, खास करके इनका जो फोकस है वो ब्रिक्स कंट्रीज पर है। कुछ समय पहले ब्राज़ील के पर उन्होंने लगाया 50% का टैरिफ। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लुला डी सिल्वा, वो बिल्कुल ही आपे से बाहर होकर और बिल्कुल ये बात सीधा कह दिया अमेरिका को कि हम कोई भी ट्रेड नेगोशिएशंस आपके साथ करने नहीं जा रहे हैं। और ऐसा ही काम इन्होंने इंडिया पर भी किया और भी कुछ कंट्रीज पर किया। तो इसको अगर डिटेल जानना है तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं एक बार। सो ट्रम्प जस्टिफाइड द डिसीजन बाय साइटिंग इंडियाज हाई टैरिफ बैरियर्स एंड ऑनगोइंग मिलिट्री एंड एनर्जी टाइज विद रशिया ड्यूरिंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यानी इनका कहना है कि आप जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है, और उस पैसे से जो आप दे रहे हैं रशिया को, उससे यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि आप पर हम कुछ और भी टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि आप रशिया से जो वॉर प्लेन्स खरीद रहे हैं या और भी कई चीज़ें आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके बिना पर हम आप पर कुछ इम्पोज करेंगे। और उन्होंने कर दिया है, बट अभी थोड़ा सा टाइम है उसको लागू होने में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल आपको हमारे एक वीडियो में मिल जाएगा, और इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझाया गया है। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, अगर आप ऐसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो आपको इसका डिटेल जानना ज़रूरी है। बहुत लाइकली टॉपिक है आने वाले एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपको इस वीडियो के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद का क्या है। और हाँ, उसके पहले देखिए इसमें क्या है। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेड दैट द कंट्री वाज बीइंग अनफेयरली टारगेटेड ओवर द परचेसेस ऑफ रशियन ऑयल। तो इन सारी बातों को डिटेल में मैंने समझा दिया है आपको, यूएस हाइपोक्रेसी एक्सपोज्ड, इस वीडियो में। इसका लिंक यहाँ टॉप राइट में आपको मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो का एक्सेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सो विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन एट गोमती नगर? सो गोमती नगर रेलवे स्टेशन आप कोई प्राइवेट हैंड होगा, प्राइवेट कंपनी होगा जो इसको मैनेज करेगा। आपको ये बताना है कि किस स्टेट में ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, और राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश।
So UP achieved a significant milestone with Gomti Nagar becoming its first privately managed railway station. The transition to private management aims to enhance passenger experience by introducing वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज पैसेंजर्स को मिलेगा, एफिशिएंट सर्विसेज मिलेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलेगा और बहुत कुछ। आप इस पिक्चर को देख करके अंदाजा आपको लग भी रहा होगा, जो रेलवे स्टेशन कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच टू कंट्रीज साइंड अ हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट एट द व्हाइट हाउस टू एंड डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो काराबाख। ये एक जमीन का टुकड़ा है जिसको लेकर दो देश काफी समय से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और दोनों देश के साथ में अलग अलग कंट्रीज बैकअप करते थे, तो ये लड़ाई काफी फियर्स होता चला जा रहा था। तो ऐसे में अभी यूएस के नेगोशिएशन से ये एक ट्रीटी कर लिया गया कि अब आगे कोई लड़ाई नहीं होगी। कौन से देश के बीच में ये ट्रीटी हुआ है? और ये है अजरबैजान एंड आर्मेनिया। ये देखिए, यहाँ आर्मेनिया है, यहाँ अजरबैजान है, इधर जॉर्जिया। ये कॉकेशियस कंट्रीज कहलाते हैं। यहाँ ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है। इन दोनों बीच के जो कंट्रीज हैं इसको कॉकेशियन कंट्रीज कहते हैं। इसमें तीन है मेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये तीनों ही कंट्री कभी रशिया के पार्ट हुआ करते थे। बाद में 1991 में जब रशिया बिखरा और रशिया प्लस 14 कंट्रीज बने, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे। मगर इनमें एक लैंड को लेकर के काफ़ी लड़ाई होती थी और अभी उस पे अब इस ट्रीटी के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि बिल्कुल शांति रहेगी, आपस में ट्रेड करेंगे। टेकअवेज देखते हैं। अजरबैजान एंड आर्मेनिया साइंड अ लैंडमार्क पीस डील विद व्हाइट हाउस, फॉर्मली ending decades of conflict over the Nagorno-Karabakh region. The agreement hosted by US President Donald Trump includes a permanent cessation of hostilities and commitment to expand trade, travel and diplomatic relation. ये लोग मान गए हैं कि अब लड़ाई उड़ाई नहीं, अब हम आपस में ट्रेड करेंगे, ट्रैवल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। देखता हूँ सबसे पहले कौन डालते हैं और किन लोगों का राइट आंसर आता है। मैं डेफिनेटली उस पर रीपोस्ट करूंगा, उनके कमेंट को हाईलाइट करूंगा। सो विच कंट्री इज टू द साउथ ऑफ आर्मेनिया? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ किस जगह की बात कर रहा हूँ। आर्मेनिया और अजरबैजान के नीचे में इस जगह पर एक कंट्री है, बहुत मेजर कंट्री है और अभी रिसेंटली न्यूज में भी है क्योंकि इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और यूएस से। तो उस कंट्री का नाम बताएंगे आप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा और मैं वेट करूंगा कितनी जल्दी आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं और ये है, हु इज ऑनर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन? सो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद से गेहूं का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा था और एक समय हमारे अपने लिए ही कम पड़ रहा था, बट इस रेवोल्यूशन के बाद इसे एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भारत आ गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किनका था? उनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है और ये राइट आंसर है इसका MS स्वामीनाथन। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इन्हीं ग्रेट पर्सन का है। टेकअवेज देखते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, रिनाउंड एज अ फादर ऑफ India's green revolution, was honored at the international conference inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली। तो रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां इनको ये ऑनर दिया गया एज फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। So Swaminathan's pioneering work in developing high-yield wheat varieties transformed India from a food-deficient nation to a self-sufficient one within a short span of time. So inspired by Bengal famine, तो इन्होंने देखा होगा 1942-43 में बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था और काफ़ी लोग भूख से मर गए थे। सो ये शायद इनके लाइफ में इस बात से ये चेंज आया होगा और इन्होंने अपना फोकस फिर बढ़ा दिया कि कैसे भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए अनाज के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, भारत ने एक और कारनामा किया, जैसे नीरज चोपड़ा करते आ रहे हैं वैसा ही कुछ अनु रानी ने किया। या क्वेश्चन यही है कि हु वन द गोल्ड मेडल इन विमेन्स जैवलिन थ्रो एट द इंटरनेशनल वेस्लाव मानिक मेमोरियल मैनिएक मेमोरियल इन पोलैंड?
तो पोलैंड में यह टूर्नामेंट हुआ, उसमें अनु रानी ने गोल्ड मेडल जीता। सो अनु रानी इंडिया रेनिंग एशियन गेम्स चैंपियन, एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वन द विमेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट एट द इंटरनेशनल विस्लो मैनियक मेमोरियल इन पोलैंड। दिस विक्ट्री प्लेसेस हर अमंग द world's top 15 female javelin throwers in 2025 and boosts her chances of qualifying for the upcoming World Athletic Championship in Tokyo। इसके बारे में भी मैंने पहला ही स्लाइड में आपको बताया कि नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होने जा रहा है, और वो राइट आंसर मैंने बताया कि वो टोक्यो जापान में होगा। फ्रेंड्स, अगला आ रहा है यहाँ पर, इन विच इंडियन स्टेट इज द एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट लोकेटेड। तो ये जो सारनाथ बुद्धिस्ट साइट है ये किस स्टेट में है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जिसको हाल में नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में डालने के लिए। और राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। सारनाथ लोकेटेड नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। It's a place where Gautam Buddha delivered his first sermon after enlightenment, known as Dharma Chakrapravartana. Okay? So next आ रहा है यहाँ पर, the Lok Sabha approved the extension of President's rule in which state till February 2026. 6 months के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है तो लोकसभा के द्वारा। तो रिसेंटली कौन से राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में 6 मंथ्स और के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, नहीं कि अप टिल फरवरी 2026, क्योंकि 13 अगस्त को ये एक्सपायर कर रहा था, प्रीवियस जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर चल रहा था। तो कौन सा स्टेट के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, मणिपुर। जी हाँ, ये मणिपुर, जिसका कैपिटल इम्फाल है। और यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसके चलते प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, यहाँ 2 मेन ट्राइब है। यहाँ जो जमीनी भाग में जो लोग रहते हैं मेती ट्राइब हैं, और पहाड़ों में रहते हैं नागाज, कुकीज। ओके, कुकीज मेनली। तो कुकीज और मेती की ये लड़ाई है, जिसके बाद से ये पूरा कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ये दोनों ट्राइब के नाम भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। सो द लोक सभा अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर beyond August 13, 2025 for another 6 months, pushing central control over the state until February 2026. This decision was made to uphold peace and stability in Manipur, which has been affected by ethnic tension. तो ethnic tribes कौन है जिनका ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैंने बताया मेतीज हैं और कुकीज हैं जिनका ये लड़ाई चल रहा है। नागाज भी हैं, बट मेनली कुकीज और मेतीज का ये लड़ाई है। कारण क्या है, क्यों है ये बढ़ा, ये आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, 4.5 किलोमीटर लंबा एक फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग। आप देखिए इसका लेंथ, या इंजन से इसका दुम दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतना बड़ा ये मालगाड़ी शुरू किया गया, जिसमें मोर देन 300 ऐसे बोगीज हैं जिसमें सामान ले जाया जा सकता है। 7 इंजन्स के साथ इसको पुल किया जाता है, चलाया जाता है। ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। एशिया का सबसे बड़ा ऐसा ट्रेन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रुद्रास्त्र, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर। इसका काम क्या है, और वही यहाँ पूछा गया, टू बूस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मालगाड़ी को ये ढोएंगे। देखिए रुद्रास्त्र नाम है, 4.5 किलोमीटर लंबा है अप्रोक्सीमेटली, और इसमें 354 वैगन्स लगे हुए हैं। तो एक बार में ही काफी सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द न्यू रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेली ट्रांजैक्शन अचीव्ड बाय यूपीआई इन अगस्त 2, 2025, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 707 मिलियन लोगों ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, 1 अगस्त से ही कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लाए गए हैं, और उसके लिए हम आपको एक अलग से एक वीडियो देंगे जिसका लिंक अभी तुरंत आपको मिल भी जाएगा। आप उसे पूरा देख लेंगे कि कौन कौन से नए रूल्स आए हैं, गवर्नमेंट ने चेंजेस क्या किया और क्यों किया, ये सब कुछ बताया जाएगा।
ऑन अगस्त 2nd, इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म है इसका यूपीआई का, set a new benchmark by crossing 707 million daily transaction, highlighting the country's accelerating digital payments ecosystem. The National Payment Corporation of India (NPCI) has indicated that UPI now handles around 85% of the total digital transaction in India and nearly half of the global real-time digital payments. फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा डाटा है और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखेंगे, राइट? यहाँ देखिए लास्ट पार्ट, this surge aligned with the Indian government's goal of achieving 1 billion daily transactions, underlining India's leadership in digital financial innovation and inclusion. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये देखिए यही रिसेंट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है और इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए। क्या है न्यूज़? देखिए, यूपीआई रूल चेंजेस फ्रॉम 1 अगस्त। ओके, कैप ऑन बैलेंस चेक, आप बहुत बार आप बैलेंस अपना चेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि हमारे अलग से जो वीडियो हमने डाला है उसमें मिल जाएगा कि वाई वर्ड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द की अपडेट्स और इसका इम्पैक्ट यूजर्स पर क्या पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप भी यूज़ करते ही होंगे। काफ़ी सारे लोग, जैसा मैंने बताया, अराउंड 85% लोग अब यूपीआई ट्रांजेक्शन में बिलीव करते हैं। इसलिए ये न्यूज़ और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका लिंक आपको मिल जाएगा और ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा और उस पर मैं आपके कमेंट का भी वेट करूँगा। आपका क्या विचार है कि क्या इससे फ़ायदा होगा या चीज़ें और केओटिक हो गई? फ्रेंड्स, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है एक इंडियन का, उसके बारे में यहाँ पर कोई न्यूज़ है। सो विच माउंटेनियर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली स्केल्ड माउंट किलिमंजारो एज पार्ट ऑफ हर 7 समिट मिशन। 7 दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे जो समिट्स हैं, जो पहाड़ हैं, उसको ये चढ़ने जा रही हैं। इनका नाम क्या है ये पूछा गया है। ऑलरेडी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, अब ये किलिमंजारो को भी फतह कर लिया। आगे क्या वो देखेंगे, फिलहाल इनका नाम बताना है और इनका नाम है कैबक यानो और ये है अरुणाचल प्रदेश की। कैबक यानो, अ सेलिब्रेटेड माउंटेनियर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, सक्सेसफुली समिटेड माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका's highest peak at 5,895 meters as part of her 7 summit mission. This achievement adds to her impressive record, which already includes conquering Mount Everest. So her journey continues as she aims to climb her remaining peaks in the prestigious 7 Summits Challenge across all continents. फ्रेंड्स, अगला बहुत ही एक दर्दनाक इवेंट है, इवेंट नहीं बोलूँगा, एक हादसा हुआ है और ये हुआ है उत्तर काशी में, जहाँ फ्लैश फ्लड आया और यही यहाँ पर पॉइंट था कि कहाँ पर यह आया है। काफ़ी सारे लोग इसमें मारे गए हैं, काफ़ी हानि हुआ है। यही पॉइंट था, उत्तर काशी में ये आया है। इसका टेक अवेज देखते हैं। अ क्लाउड बस्ट ओवर खीर गंगा रिवर, तो किस पर, कौन सा रिवर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना होगा। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड इन धराली, अ हाई ऑल्टीट्यूड विलेज लोकेटेड इन उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नाउ क्लाउड बस्ट क्या होता है? देखिए, एक स्मॉल स्पेस में, थोड़ी दूरी में, यानी लगभग 10 स्क्वायर मीटर में एक ही साथ काफी तेजी से बादल तेजी से वर्षा होती है। इट्स अराउंड 100 mm इन 1 आवर, जो कि काफी हैवॉक क्रिएट करता है। काफी जल्द तेजी से पानी आता है तो लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल पाता। वैसा ही इसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम 107th मेंबर इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक ऐसा अलायंस है जो भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था और इसका हेडक्वार्टर है यहाँ ग्रेटर नोएडा में। आपको बताना यहाँ पे 107वां देश कौन सा बना है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, और राइट आंसर है मोल्दोवा। मोल्दोवा कहाँ है फ्रेंड्स? ये देखिए यहाँ पर, आप यूक्रेन का न्यूज़ तो देखते ही होंगे, ये यूक्रेन, यहाँ पर ये मोल्दोवा है और ये लैंडलॉक कंट्री है, रोमानिया और यूक्रेन से घिरा हुआ। कभी ये भी रशिया का ही एक पार्ट हुआ करता था जैसे यूक्रेन था, और अब ये ज्वाइन किया है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब इसने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा हैज जॉइन्ड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 107th member, further expanding the coalition's global reach in promoting sustainable solar energy. सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट इस समय हो गया है,
क्योंकि कार्बन को कंटेन करने के लिए, कार्बन जो एनवायरनमेंट में था उसको कंटेन करने के लिए, जीरो कार्बन पर आने के लिए इस तरह का काम, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी पर काम बहुत ज़रूरी होता है। और उसी में 107th मेंबर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मोल्दोवा। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक न्यूज़ है यहाँ पर। विच कंट्री वन बोथ द मेन्स एंड वीमेंस हॉकी टाइटल्स एट द 2025 पैन अमेरिकन कप, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी प्रेस्टिजियस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीतने वाला भी सेम कंट्री है, मेन और विमेन का, और जो रनर्स अप हुए हैं वो भी सेम ही कंट्री है। तो कौन सा कंट्री जीता है फिलहाल ये क्वेश्चन है, और राइट आंसर है अर्जेंटीना। और दोनों इवेंट में हारा कौन है? दोनों इवेंट में यूएस एज अ रनर्स अप रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत के किस कंपनी ने इटालियन ट्रक मेकर इवेको को यूरो 3.8 बिलियन में एक डील करके और एक्वायर किया है? और ये कंपनी है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिया इटालियन ट्रक मेकर इवेको। यहां पर उसका डिटेल दिया हुआ है, ये सेम चीज है होपफुली। और हाँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, और 2008 में ऑलरेडी टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को भी एक्वायर किया था, और इसके पहले एक काफी बड़ा एक्विजिशन हुआ था टाटा का, कोरस को उन्होंने एक्वायर किया था, कोरस कंपनी को। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनवायरनमेंट से, जंगल से रिलेटेड एक और न्यूज आ रहा है यहाँ पे। सो इन विच इंडियन स्टेट वाज द एशियन जायंट टॉर्टोइस recently reintroduced into Zeliang Community Reserve? तो यहाँ रीइंट्रोड्यूस कभी पहले हुआ करता था, अभी नहीं मिलता था, फिर वापस इस जगह पर एशियन जायंट टॉर्टोइस को यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो कौन से स्टेट में हुआ है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है नागालैंड। सो द एशियन जायंट टॉर्टोइस नोन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट टॉर्टोइस इन मेनलैंड एशिया एंड समटाइम्स referred to as the small elephant of the forest, or was recently reintroduced into Zeliang Community Reserve in Nagaland. अगला पॉइंट आ रहा है, where has ISRO launched a HOPE mission to simulate astronaut life for the Gaganyaan program? So इंडिया गगनयान प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा, इसरो इसमें काम कर रहा है। तो धरती पर कोई ऐसी जगह इन्होंने ढूंढा भारत में ही, जहां पर काफी कुछ यहाँ का जो टेरेन है वो मंगल ग्रह से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर लोगों को रख के जब ट्रेन किया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर ट्रेंड होंगे ऐसे प्रोग्राम के लिए, गगनयान प्रोग्राम के लिए। तो किस स्टेट में ये बनाया गया है, सिम्युलेट किया गया है? और राइट आंसर है इसका लद्दाख में। जी हाँ, लद्दाख में ऐसा किया गया है। और टेकअवेज देखते हैं। इसरो लॉन्च द होप हिमालयन आउटपोस्ट for planetary exploration mission in Ladakh on August 1st, 2025 as part of its effort to prepare for further human space flights under the Gaganyaan program. The 10-day mission located near Sokar at an altitude of 14,000 feet simulates moon and Mars like condition. तो जैसा कंडीशन मार्स पे और मून पे है, ऑलमोस्ट वैसा कंडीशन यहाँ पर है इस जगह पे, लद्दाख के इस एरिया में। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे बहुत कम ऑक्सीजन है, लो ऑक्सीजन है, फ्रीजिंग नाइट टेम्परेचर होता है, रॉकी टेरेन है। ऐसा ही टेरेन मून पे या मार्स पे है, इसलिए यहीं पर ये ट्रेनिंग देगा इसरो। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन? और राइट आंसर है इसका बी, कांडला पोर्ट के पास किया गया है। So India's first indigenous 1 megawatt green hydrogen plant was commissioned at Kandla in Gujarat. Initially used to power buses and street lighting within the port. तो पहले ये छोटे लेवल पर होता था, जो वहाँ बसेस चलती थी उसके या फिर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए करता था। अब इसे काफ़ी बड़ा कर दिया गया, और द प्लांट इज सेट टू एक्सपैंड टू 10 मेगावाट कैपेसिटी एंड विल इवेंचुअली फ्यूल पोर्ट ऑपरेशंस। तो पोर्ट के सारे ऑपरेशंस अब को ये देखेगा और इसी से ऑपरेट होगा। फ्रेंड्स, अब एक यहाँ पे एक ज्वालामुखी फूटा है जो कभी ऑलमोस्ट डॉर्मेंट था, मगर यहाँ करीब 600 साल के बाद ये वोल्केनो एरप्ट हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? कुछ दिन पहले यहाँ पर
बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक भी आया था 8.7 8.8 ऑन रिक्टर स्केल का। तो ये इसका राइट आंसर है। और इसका राइट आंसर है रशिया। रशिया के कामचटका पेनिनसुला पर, जहाँ पर कुछ समय पहले अर्थक्वेक भी आया था, वहीं पे अब 600 साल के बाद, लगभग 600 साल के बाद एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है। राइट। नेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, यह झाड़ू लेकर काफी सफाई में लगी हुई हैं, लोगों को अवेयरनेस ला रही है। इसी पर यह क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड चीफ मिनिस्टर लॉन्च द डोर टू डोर क्लीनलीनेस ड्राइव? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जो रेखा गुप्ता, शी इनिशिएटेड अ मंथ लॉन्ग डोर टू डोर क्लीनलीनेस कैंपेन इन न्यू दिल्ली। हर जगह जाएंगी, हर घर में जाएंगी, लोगों के अवेयरनेस बढ़ाएंगी और कोशिश करेंगे कि लोग सफाई पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ओला उबर को compete करने के लिए भारत भी एक इंडिजिनस टैक्सी सर्विस लॉन्च हो रहा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत। और जी हाँ, ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें शुरुआत में 200 ड्राइवर्स इसको ऑपरेट करेंगे अक्रॉस 4 स्टेट्स। और ये उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फिशरी प्रोडक्शन में इंडिया अब वर्ल्ड में कौन सा रैंक रखता है? और राइट आंसर है इसका सेकेंड, डी ऑप्शन, दैट इज सेकेंड रैंक। यानी दुनिया में सेकेंड सबसे ज्यादा फिशरीज प्रोडक्शन में इंडिया रैंक करता है। और इसको ब्लू रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्लू रेवोल्यूशन यानी फिशरीज को ग्रो कराने के लिए किया जाता है। So India has secured a second position globally in fish production. The achievement is the result of a significant 103% increase in fish output in the last 10 years. 2014 से 2024 तक के बीच में 103% यानी लगभग डबल हो गया है फिश का प्रोडक्शन। इस तरह से इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन दे रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज है, हु वन द फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2025। सो चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली, कौन जीता है? और ये पहली बार हुआ है, कहाँ हुआ है वो भी आप याद रखेंगे। और इसे जीता है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने। राइट। तो मैग्नस कार्लसन emerged victorious at the inaugural chess eSport World Cup 2025 held in Riyadh by defeating Ali Reza Firoza इन द ग्रैंड फाइनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये वर्ल्ड नंबर 1 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस कंट्री के हैं? ये क्वेश्चन आपको मेरे लास्ट स्लाइड में मिलेगा, इन्हीं से रिलेटेड। ये किस, इनका होम कंट्री क्या है? आप इसे तुरंत आंसर करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक चलते हैं अगले पॉइंट पर। द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी टू रिजॉल्व रिवर वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विच 2 स्टेट्स रिलेटेड टू पोलावरम बंका चेरला लिंक प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट है, इस रिवर पे कौन से 2 स्टेट इस पर कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में पूछा गया। किन 2 देशों स्टेट्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है? और इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर तेलंगाना है। राइट। इसके बीच में ये प्रोजेक्ट है जिस पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। सो द पोलावरम बांका चेरला लिंक प्रोजेक्ट has triggered a serious interstate water sharing conflict between Andhra Pradesh and Telangana. The project proposes diverting 200 TMCFT of surplus Godavari flood waters in the Krishna-Penna basin to address water scarcity in Andhra Pradesh, Rayalaseema region. तो एक जो ये प्रोजेक्ट हो रहा है, जिस पर काम चल रहा है, इससे दूसरे स्टेट को पानी मिलना कम हो जाएगा और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। किस रिवर पर यह प्रोजेक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, विच इंडियन स्टेट हैज बीन वार्न्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉसिबली वैनिशिंग ड्यू टू सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया है कि भाई अगर समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो ये राज्य बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कई कारणों से यहाँ बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये राज्य पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के बारे में ऐसा कहा है? और ये कहा है हिमाचल प्रदेश को लेके।
So Himachal Pradesh is facing an ecological crisis due to rampant urbanization, unregulated tourism, deforestation and poorly monitored infrastructure projects. So ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसको कोई देख नहीं रहा है, कोई इस पर बेहतर काम नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, अनरेगुलेटेड टूरिज्म है, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं जिससे वहाँ पर गंदगी फैल रही है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली issued a dire warning that the state could vanish. सोचिए कितना हार्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया, इफ करेक्टिव एक्शंस आर नॉट टेकन. नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड्स, अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी अब हो सकेगी, जो अभी तक तो नहीं हो पाती थी, सिर्फ इंग्लिश के ही बुक्स मिलते थे, अब हिंदी में बुक्स मिलेंगे, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी. और ये कहाँ पर ये शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में. सो जबलपुर इन मध्य प्रदेश इन फ्रेंड्स, ये आंसर यहाँ रॉन्ग है, आप इसको याद रखिएगा, ये सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर है ए, जबलपुर. राइट, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सी नहीं, ए है इसका राइट आंसर. सो जबलपुर इन मध्य प्रदेश हैज बीन सेलेक्टेड एज द लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मेडिकल एजुकेशन. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, और ये एक काफ़ी बड़ा इंडिया का इनिशिएटिव है, इसने एक कंट्री को काफ़ी सारी दवाएं और हेल्प भेजा है, क्योंकि इस देश पे इजराइल ने रिसेंटली अटैक कर दिया और वहाँ भी आपस में भी लोग काफ़ी लड़ रहे हैं. यहाँ द्रुज नाम की एक कम्युनिटी है, उस पर भी काफ़ी सारा अटैक्स हो रहा है, जो कि गोलन हाइट्स में, ये गोलन हाइट्स ये सीरिया का पहाड़ी एरिया है जो फिलहाल इजराइल के कब्जे में है. तो टू विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली सेंड 5 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एज पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, सीरिया. देखिए सीरिया यहाँ पर है, इजराइल के चारों तरफ जो कंट्रीज है उसे याद रखिएगा. और ये सब न्यूज़ में है. गाजा स्ट्रिप ये एरिया जहाँ हमास ऑपरेट करते हैं, वेस्ट बैंक जहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं ज़्यादातर, और ये इजराइल का वो अपना वाला एरिया है. और ऊपर में देखिए नॉर्थ में लेबनान, यहाँ सीरिया, यहाँ पर जॉर्डन है. यहाँ पे बैंक, वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो डेड सी है और यहाँ एक जॉर्डन रिवर है, उसके लेफ्ट साइड में यानी वेस्टर्न साइड में ये प्लेस पड़ता है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहते हैं. और ये गाजा स्ट्रिप याद रखिएगा, यहाँ इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया, लेबनान, सारा याद रखिए. इवन मेडिटेरेनियन से भी आपको याद रखिएगा, इस पर कुछ भी क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स. तो यहाँ पर टेकअवेज है, इंडिया रिसेंटली सेंट 5 मेट्रिक टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू सीरिया एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन assistance. Syria, which has endured years of conflict and healthcare and infrastructure collapse. सब वहाँ पर हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, सब कुछ ये सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है. भारत इसलिए बड़ा हेल्प करेगा इसको. सो इंडियाज असिस्टेंस इज एम्ड एट एलिविएटिंग द सफरिंग ऑफ सीरियन पीपल एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू क्रिटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उम्मीद है आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर देंगे. और क्वेश्चन है, विच इज द होम कंट्री ऑफ वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन. अभी थोड़ी देर पहले उनसे रिलेटेड न्यूज था, जो ने ई चैंपियनशिप जीता है चेस का. तो आपको बताना है कि इनका होम कंट्री कौन सा है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए. फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वीक के न्यूज आपके लिए, जो मैं आपके लिए लेकर आया था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.